देखो बच्चों, ये सीबीएसई का जो है सेट 2 का सॉल्यूशन है, जो अपना हरियाणा सर्कल में या आउट ऑफ दिल्ली हुआ बेटा, उसका सेट 1 का मैंने आंसर की जो है अपलोड कर दी है कुछ दिन पहले। 21 तारीख को ही कर दी थी बेटा। आपका ये जो पेपर है 21 तारीख को हुआ था, 21 फरवरी को। और ये कई बार बोला बेटा कि पेपर जो है डिट्टो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इजी लेवल बहुत था, और डायरेक्ट एस कुमार फिजिक्स से इसमें पेज नंबर भी मेंशन किए गए हैं कि एस कुमार फिजिक्स के पेज नंबर कौन से क्या क्वेश्चन आया है, वो भी इसमें मेंशन किया गया है। तो यहाँ जो इसके आंसर है बेटा, वो क्वेश्चन ए जो है बेटा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा P/4, मीन्स ए ऑप्शन आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्यों आना है? क्योंकि जो पावर होती है दैट इज V²/R होता है, और R जो है स्ट्रेच करने पर R' इज इक्वल टू दैट इज द N² इंटू R, ये होता है बेटा। इसके बिहाफ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा आपका, उसमें रिंग कंप्लीट नहीं है, ये सेट ए में भी था, तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, मीन 0 एक्सलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ये सेट जो है सेट 2 है, इसमें आ रहा है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है एस कुमार फिजिक्स में, जो पेज नंबर है 175 नंबर पेज बुक का, 172 सॉरी बेटा 172, और पेज नंबर 155 यहाँ से। और पेज नंबर, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपका पेज नंबर एस कुमार फिजिक्स से पेज नंबर है, ये पेज नंबर 324 से, डायरेक्ट एस कुमार फिजिक्स बुक से। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 3 है बेटा, इसका जो ऑप्शन आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आना बेटा। राइट आंसर क्या है? -0.16 एंड दैट इज द जे यूनिट वेक्टर प्लस 0.12 के यूनिट वेक्टर, ये आना ऑप्शन बेटा। क्योंकि सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट होनी है, दैट इज एफ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई एल क्रॉस बी, क्या होता है बेटा, एल क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ बी ऑप्शन। और ये जो है फिजिक्स का बुक का जो पेज नंबर है 217, पेज नंबर 217 एस कुमार फिजिक्स बुक से। उसके बाद है बेटा आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं नाउ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बेटा, ये क्वेश्चन सेट ए में भी आ चुका था, 1 में भी आ चुका था। इसका जो आंसर है ए ऑप्शन आएगा, 10 वोल्ट आएगा बेटा, ठीक है। और ये एस कुमार फिजिक्स का कौन सा पेज है? पेज नंबर 291 है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा, ये आपके सेट 1 में भी आया था, तो इसका जो ऑप्शन है वो था इसका ऑप्शन बेटा बी ऑप्शन इज राइट आंसर एंड दैट इज 1/2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एस कुमार फिजिक्स का जो पेज नंबर है बेटा वो 215, उस पर स्पेशल निशान भी दिया गया है, मीन्स उस टॉपिक के सामने मैंने क्या कर रखा है, जो इंपॉर्टेंट होता है उसके ऊपर या तो न्यूमेरिकल एन का निशान पाएगा आपने, या फिर वहां डॉट मिलेगी आपने, ऐसा डॉट मिलेगा, और यहाँ फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला मिलता बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए बेटा काफी इंपॉर्टेंट साइन बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, ये आपके सेट 1 में भी आया था, तो इसका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन है, दैट इज द n² - 1/n दैट इज इंटू r, ये था बेटा आपका। और यहाँ जो है आपका पेज नंबर, ये जो पेज नंबर है पेज नंबर 142, यहाँ पेज नंबर 142 है बेटा एस कुमार फिजिक्स बुक का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, ये भी आपका सेट ए में आया था कि गैल्वामीटर को एमीटर में बदलना है, कि पैरेलल में एक शंट लगाना, लो रेजिस्टेंस लगाना, मीन स्मॉल रेजिस्टेंस। इसका ऑप्शन भी क्या आया था बेटा, इसका ऑप्शन आ रहा है बेटा सी ऑप्शन आएगा, इसका सी ऑप्शन है। और ये पेज नंबर फिजिक्स के पेज नंबर बुक का जो पेज नंबर है 222, 222 नंबर पेज नंबर से डायरेक्ट आया है बेटा। उसके बाद है बेटा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में पेज नंबर इसका जो आएगा बेटा डी ऑप्शन आएगा, ये सेट ए में भी आया था। तो क्योंकि जो फोर्स है प्रोटॉन बराबर है फोर्स प्रोटॉन, और न्यूटन बराबर है फोर्स बिटवीन न्यूटन एंड न्यूटन, क्योंकि आज तक ये नहीं हम एग्जैक्ट पता कर सके कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कितना है, क्या सेपरेशन है, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर दोनों चीज होती हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दे आर बाइंड टुगेदर, ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है।
और ये जो पेज नंबर है एस कुमार फिजिक्स बुक का पेज नंबर है बेटा 498, जहां से आया है आपका एस कुमार फिजिक्स बुक। और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 है बेटा, ये आपका जो है एस कुमार फिजिक्स के पेज नंबर 462, और यहाँ लैम्डा इक्वल टू h बाय रूट ट्वाइस ऑफ एम ई, ये यूज करके आपका डेरिवेशन आ जाता है। और ऑप्शन जो आएगा इसका डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन, दैट इज द 0.55 नैनोमीटर, ये आना बेटा, ठीक है। और पेज नंबर है इसका पेज नंबर 462, पेज नंबर एस कुमार फिजिक्स का 462। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जो 11 है बेटा, यहाँ ये सेट 1 में भी आ चुका है, तो यहाँ जिसका राइट आंसर है अपोजिट मूव करेंगे, दैट इज द बी ऑप्शन राइट आंसर। और एस कुमार फिजिक्स का जो पेज नंबर है 245। उसके बाद बेटा डायरेक्ट आ रहे हैं, तो डायरेक्ट वहां नोट किया गया है बेटा, बिल्कुल डायरेक्ट बुक में स्पेशल साइन दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर जो है 12, क्वेश्चन नंबर 12, ये बेटा आपका सेट ए में भी आ चुका है, तो इसका ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन आएगा। और आंसर है 1.326 10⁻⁻27 ये आएगा। और ये जो पेज नंबर है पेज नंबर 459 ये है। तो क्या बेटा ये डायरेक्ट पेज नंबर है बुक के एस कुमार फिजिक्स के, उसकी वैलिडिटी के लिए कि आपको यस कंफर्म हो जाए कि भाई वहां से क्वेश्चन आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, इस बार जो सीबीएसई की बुक में एस कुमार फिजिक्स में बेटा चेंजेस किए गए हैं एनसीईआरटी विद सॉल्यूशन, और मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा, हर क्वेश्चन के ऊपर हर टॉपिक के ऊपर मेंशन किया गया है कि सीबीएसई में कब कब आया है, हरियाणा बोर्ड में कब कब आया है क्वेश्चन, और नीट में यहाँ से कब कब क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो नाउ अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर जो 13 है बेटा, इस क्वेश्चन में ये जो है आपका ये अजरसन रीजन है, ये सेट ए में ही थे सेम सारे के सारे, दो ए सेट 13 का बेटा क्वेश्चन नंबर जो है 13, इसका जो ऑप्शन है बेटा दैट इज सी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन है बेटा, कि इसमें जो है अजरसन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पर ये पेज नंबर जो है बेटा, पेज नंबर आया ये 531 से 532 के बीच में डायरेक्ट बुक से। और पेज क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर जो 14 है बेटा, इसका जो ऑप्शन है ए आएगा, बोथ आर ट्रू एंड जो है रीजन एक्सप्लेन द अजर्सन। और ये पेज नंबर जो है 393 पेज नंबर से आया बेटा। और क्वेश्चन नंबर 15, जो क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा आपका अजर्सन रीजन का, उसका सी ऑप्शन है। और ये जो आया पेज नंबर, ये आया बेटा पेज नंबर आपका 496 बुक के। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 16, जो क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, इसका जो है डी ऑप्शन है, दोनों फॉल्स हैं। और ये पेज नंबर 331 से बुक से आपको मिलेगा बेटा डायरेक्ट, ठीक है, दोनों फॉल्स हैं। उसके बाद बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये तो डायरेक्ट मैंने वहां बुक में स्पेशल भी दिया बेटा, डायरेक्ट भी शो कर रखे हैं, डायरेक्ट आया है, ये डायरेक्ट है बुक का पेज नंबर 143 डायरेक्ट है बेटा, क्योंकि इसमें दो ही डायग्राम है, जो V इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस वाला है, ये वाला टॉपिक है बेटा। इसमें तो आता है V और I में ग्राफ आ जाता है, V और I में ये ग्राफ था बेटा, एक ग्राफ आता है V और R में, ये दो ही ग्राफ थे बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वाले, ये E की वैल्यू, ये E की वैल्यू बेटा, ये V में और I में है, ये V और R में, ये दो ग्राफ है, मैंने बोला था। और वहाँ स्पेशल टिक किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है एस कुमार फिजिक्स बुक में कि भाई यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं सेट ए में। और ये जो पेज नंबर है बुक का पेज नंबर 530, क्या कहता है कि भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर है बेटा। यस, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जब एक सेमीकंडक्टर होता है तो उसमें जो है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशंस होता है और एट द जंक्शंस। और क्या होता है कि जब हम डोनर कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से जो है कंडक्शन बैंड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, ये एक्सप्लेन करना आपने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट बुक कैसे आया बेटा, मैंने वहां प्रेशर इक्वल टू 2I/c ये टॉपिक लगेगा, 2I/c लगेगा। I इज द इंटेंसिटी, क्योंकि जो वाट, जो इंटेंसिटी बेटा वाट पर मीटर स्क्वायर जो हम डालेंगे वो इंटेंसिटी की यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ इंटेंसिटी, क्योंकि बेटा क्या होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया
पर सेकंड। तो एनर्जी बाय टाइम, तो वर्क बाय टाइम पावर हो गया। तो जो है यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लो, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है वैक्यूम में 3 × 10⁻⁴। तो यहाँ से कैलकुलेट करके ये एस कुमार फिजिक्स का जो पेज नंबर है, क्वेश्चन नंबर, यस सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 से सिमिलर है। और पेज नंबर बेटा इसके लिए 334 नंबर पेज। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की। जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें आपका ये डायरेक्ट है बेटा, ये डायरेक्ट डेरिवेशन आया हुआ है, दैट इज द डेरिवेशन, डायरेक्ट डेरिवेशन आपका। और ये पेज नंबर फिजिक्स बुक का, एस कुमार फिजिक्स का 377 एंगल ऑफ डेविएशन वाला बेटा ये टॉपिक, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मैंने बोला था रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I0 एंड द कोस स्क्वायर 5/2। ये क्वेश्चन सेट ए में भी आ चुका है बेटा। तो दोनों के लिए बेटा, और ये डायरेक्ट, जो डायरेक्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर सिमिलर, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर कितने पर दिया बेटा, पेज नंबर 449 पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट जो आया है एस कुमार फिजिक्स बुक से। उसके बाद बेटा इसके और में क्या क्वेश्चन डाला था, स्फेरिकल सोर्स, ये जो है रेयर टू डेंसर का टॉपिक है। इसमें ये भी मैंने करा चुका हूँ बेटा, रेयर टू डेंसर μ1/-u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये इस बेस पर था, न्यूमेरिकल बड़ा इजी था। और ये जो है बेटा डायरेक्ट आया है एस कुमार फिजिक्स से, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, और पेज नंबर है बेटा 364, ठीक है, 364। उसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22। जो 22 है बेटा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन है। डिफाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सिंपल सा बेटा, डायरेक्ट बुक में, डायरेक्ट जो है एस कुमार फिजिक्स बुक में क्या है, पेज नंबर 133 मींस द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद 1 नंबर में ये था, इसका 2 नंबर में एक क्वेश्चन लगा रहे हैं, 3 नंबर का बेटा ये, क्योंकि एक में एक पार्ट है, बी में क्या दे रखा है, कंडक्टर लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन A है, कनेक्टेड कर दिया क्रॉस द EMF। और करंट डेंसिटी मींस ये डायरेक्ट पेज, ये जो है J बराबर NEVD वाला, ये वाला टॉपिक बेटा, J बराबर NEVD। और ये पेज नंबर 137, जो पेज नंबर है 137 एस कुमार फिजिक्स के पेज नंबर से डायरेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 जो है बेटा लेंजिस लॉ, ये हम कर चुके हैं, ये ऑलरेडी सेट 1 में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। लेंजिस लॉ की स्टेटमेंट और न्यूमेरिकल जो एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन किसका बेटा, EMF जो है BL² ω/2। ये कि एक रोड को हम, जिसकी लेंथ L है और उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर इंड्यूस्ड EMF पैदा होगा, वो ये होगा। या फिर इसके और में क्या था, और वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं बेटा, ये डायरेक्ट आया हुआ है, ये डायरेक्ट है बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। और ये जो है पेज नंबर, ये आपका पेज नंबर बेटा 271 और 273। और ये जो डायरेक्ट और वाला बेटा सेल्फ इंडक्टेंस वाला जो है L वाला, दैट इज μ0 N² A/L। ये इसका जो डेरिवेशन है डायरेक्ट मैंने बता रखा है, इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 276, डायरेक्ट एस कुमार फिजिक्स बुक से डायरेक्ट। उसके बाद जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं बेटा, कि ये है आपका लेटरल शिफ्ट। यस, लेटरल शिफ्ट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है लेटरल शिफ्ट। और एस कुमार फिजिक्स बुक में पेज नंबर डायरेक्ट लिखा हुआ बेटा 353, इस पे स्पेशल डॉट डाला हुआ है, स्पेशल साइन डाला हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपका डेरिवेशन है, काफी इंपोर्टेंट है, डेरिवेशन फॉर द लेटरल शिफ्ट। और मिनिमम कब होगा, जब आप उसमें एंगल की वैल्यू जो है ये देख लेंगे, ये एंगल कितना पुट करे कि वो वैल्यू मिनिमम हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ऑलरेडी आ चुका है सेट ए में। ये जो है रदरफोर्ड मॉडल जो है, स्कैटरिंग मॉडल जो है, जो बुक का जो पेज नंबर है बेटा 476, पेज नंबर 476 एस कुमार फिजिक्स बुक का बेटा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 26, ये बेटा मास डिफेक्ट का क्वेश्चन है, मींस मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट, की हम कर चुके हैं, सेट 1 में कर चुके हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, पेज नंबर 496 एंड 97,
एस कुमार फिजिक्स बुक से बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है बेटा, ये न्यूमेरिकल सेट ए में भी कर चुके हैं बेटा ये वाला, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल होता है जो हम कर चुके हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ टॉर्क की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। इसका फर्स्ट ए में टॉर्क की वैल्यू 0 आ जाएगी। नेट फोर्स निकालनी है, इसमें से देख लेना ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, तो अट्रैक्टिव ज्यादा है बेटा क्योंकि सेपरेशन कम है। तो यहाँ आ जाता है इसमें ये जो डायरेक्ट है ये बेटा क्वेश्चन नंबर 13 और पेज नंबर बुक एस कुमार फिजिक्स का बुक का पेज नंबर है 264, यहाँ से डायरेक्ट आया बेटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। जो क्वेश्चन नंबर 28 है ये हम पहले ऑलरेडी सेट 1 में कर चुके हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि जो रेडार में यूज होती है बेटा, रेडार में माइक्रोवेव और रेंज क्या बेटा, वेवलेंथ -1 से लेकर 10⁻³ मीटर ये। और दूसरा जो ऑप्शन था सर्जरी, आई सर्जरी में अल्ट्रावायलेट और रेंज बेटा 10⁻6 to 10⁻8 मीटर। और उसके बाद बेटा एक्सरे जो है डायग्नोस्टिक टूल जो है बेटा मेडिकल में, तो ये बेटा एक्सरे यूज होता है। और एक्सरे में जो है बेटा आप क्या दोगे 10⁻8 to 10⁻12 मीटर, ये आप डाल दोगे बेटा, ठीक है। ये ऑलरेडी आ चुका है। और ये डायरेक्ट पेज नंबर एस कुमार फिजिक्स का 331 एक टेबल बनाई गई है बेटा, एक शॉर्ट ट्रिक के साथ टेबल बना रखी है जिससे आप उसके जो है फ्रीक्वेंसी, रेंज, उसके यूजेस और हाउ टू जनरेट, वो कैसे जनरेट होती है सारा मेंशन किया गया बेटा नई अपडेटेड एस कुमार फिजिक्स बुक में बेटा, जो इस साल पब्लिश हुई है, ठीक है, न्यू। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 29। जो क्वेश्चन नंबर 29 है दैट इज ये आपका जो है बेटा केस स्टडी बेस्ड है। ये पहले भी सेट 1 में आ चुका है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। क्योंकि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आएगा बी ऑप्शन एंटीमनी, और जो दूसरा ऑप्शन है बेटा इसका आएगा डी ऑप्शन 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद है बेटा आपका इसमें ये है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा ये सारे जो है पेज नंबर जो है बुक के आपके शो कर रखे बेटा। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा इसका बी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसका जो है बेटा आपका जो ऑप्शन आना है ये देखिए रिवर्स बाइसिंग में द अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप, तो इसका भी बी ऑप्शन आना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का भी बी ऑप्शन, 4 का बी ऑप्शन। और इसका जो बी पार्ट में दे रखा है बेटा इसमें फ्रीक्वेंसी जो है फुल वेव क्यों क्या जाती है ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड एसी। तो ये मैंने अलग ही ट्रिक डाली हुई है बेटा, एस कुमार फिजिक्स बुक में अलग ट्रिक डाली हुई है ये सारी की सारी। तो इसका ऑप्शन है बेटा सी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30। जो क्वेश्चन नंबर 30 है ये आपका जो है बेटा, हाँ ये जो ट्रिक है बेटा ये जो ट्रिक है ये आपकी पेज नंबर जो है आपका पेज नंबर डायरेक्ट 541 नंबर पेज पर है बेटा, ये 538 पर है, ये वाला आपका 536 पेज पर है। तो ये सारे जो है बेटा मैंने ट्रिक वाइज बना रखे हैं, आप कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं बेटा आगे हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो फर्स्ट है बेटा इसका बी ऑप्शन C/2। उसके बाद इसका सेकंड ऑप्शन बेटा क्या है सिग्मा बाय सिग्मा डी, सिग्मा बाय सिग्मा डी। उसके बाद है बेटा थर्ड ऑप्शन, जो थर्ड ऑप्शन है वो एनर्जी डेंसिटी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये होती है डेंसिटी। तो व्हाट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को इधर लिया है तो ये आएगा दैट इज द सी ऑप्शन। और ये आपका डायरेक्ट पेज नंबर जो है 93, पेज नंबर 93 एस कुमार फिजिक्स बुक। उसके बाद बेटा आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन में इसके जो है बेटा वो आएगा आपका दैट इज यहाँ पर ये पेज नंबर, ये जो पेज नंबर बेटा 108 पर दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज द 6 मीन डी ऑप्शन, ठीक है। ये आएगा क्यू डैश बाय क्यू इक्वल टू 6। उसके बाद आएगा इसका जियो बी ऑप्शन, इसके बी ऑप्शन में जो बेटा वो आएगा 2k बाय मीन्स बी ऑप्शन आएगा 2k बाय k प्लस 1 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाँ ये कौन सा बेटा, ये जो है डायरेक्ट बुक से पेज नंबर जो है बेटा पेज नंबर 130 और क्वेश्चन नंबर 8 से बिल्कुल मिलता जुलता है आपका एस कुमार फिजिक्स बुक से। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 में जो पहला है रे डायग्राम में कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये फिजिक्स एस कुमार फिजिक्स का बुक का बेटा 389 डायरेक्ट आया हुआ है, ये डायरेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो और में न्यूमेरिकल है, मैंने बोला था भाई एक डेरिवेशन आएगा 3 नंबर में, 2 नंबर में न्यूमेरिकल आ जाएगा, 3 + 2 की कहानी होती है बेटा इसमें। तो यहाँ जो अगला जो न्यूमेरिकल है ये दे रखे बेटा 402 नंबर पेज पर,
जो है एस कुमार फिजिक्स का 402 नंबर पेज। और सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6.11, ये जो है इससे मिलता जुलता है जो बुक में दिया गया बेटा, ठीक है, पेज नंबर 402 पर। उसके बाद है बेटा यहाँ इसके और में जो क्वेश्चन है बेटा, वो हाइजन प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो बेटा रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है, तो ये डायरेक्ट जो बेटा एस कुमार फिजिक्स के पेज नंबर 418 से लिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये तो ए पार्ट है, दूसरा पार्ट जो बेटा एस कुमार फिजिक्स के पेज नंबर 349, ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट आपका। उसके बाद इसका 32 नंबर क्वेश्चन, 32 में बेटा जो पेज नंबर आपका ये है आपका 53, ये हम क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम उसमें ले चुके हैं बेटा, सेट ए में हम डिस्कस कर चुके हैं। सेट ए में जिस बच्चे ने नहीं देखा बेटा, वो सेट ए की वीडियो देख लीजिए, कि आंसर आपको वहाँ बिल्कुल एक्सप्लेन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है बेटा आगे बात करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन में डेरिवेशन है बेटा, जो आपका डाइपोल के कारण इक्विपोटेंशियल मींस डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पे है। और बी ऑप्शन बेटा ये आपका पेज नंबर 60, एस कुमार फिजिक्स बुक का पेज नंबर 60। उसके बाद इसका दूसरा ऑप्शन, इसमें बेटा ये दो न्यूमेरिकल है, हम डिस्कस कर चुके थे बेटा, कल भी बताया था मैंने, दो न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले, या तो ये मिल जाएगा या फिर आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ये मिलता है, क्यों मिलता है बेटा, ये वाले एक ये मिल जाता है आपको, कोई ये दो टर्म मिलती है बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि न्यूमेरिकल आपने करना होता है, फ्लक्स फाइंड आउट और टोटल चार्ज फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 33 जो है आपका, हाँ ये जो क्वेश्चन है सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 6 एंड पेज नंबर 129 एस कुमार फिजिक्स बुक से, जो न्यू अपडेटेड है 2025 और 26 की न्यू अपडेटेड एस कुमार फिजिक्स बुक, क्योंकि बेटा इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, इसलिए। और अब क्वेश्चन नंबर 33 में बेटा या प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर जो डायरेक्ट जो आया बेटा आपका पेज नंबर फिजिक्स बुक से 299, एस कुमार फिजिक्स बुक से 299। और इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड न्यूमेरिकल बेटा पेज नंबर 291 और क्वेश्चन नंबर 4.14 बिल्कुल दिया एनसीईआरटी में बेटा। और यहाँ पेज नंबर जो है बेटा दैट इज 322 बिल्कुल, और 322 पे क्वेश्चन नंबर है ये 4.14 उससे सिमिलर है। और डेरिवेशन इसका जो है बेटा जिसके बेस पे आया है वो पेज नंबर 291 पर है, ठीक है। क्योंकि बेटा मैंने बता रखा है एलसीआर कभी भी सीरीज में है तो क्या निकलेगा, इंपीडेंस निकलेगा, जेड निकलेगा। ये डेरिवेशन ये न्यूमेरिकल हम सेट ए में कर चुके हैं, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है बेटा वो है हेल्प ऑफ विद द हेल्प राइट द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर का जो अपने प्रिंसिपल जो है बेटा वो लिखना है। क्या प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर, म्यूचुअल इंडक्टेंस मींस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी म्यूचुअल इंडक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वर्किंग स्टेप आपकी बतानी है। बिल्कुल सिंपल आया हुआ है बेटा। इसका दूसरा पार्ट ये हम कर चुके बेटा सेट ए में, और जो इसका बी पार्ट आया हुआ है और में इसका पहला पेज नंबर 301 एस कुमार फिजिक्स का, दूसरा पेज नंबर 301 यस ये कल हम कर चुके हैं बेटा। लास्ट 21 तारीख को हमने कर दिया था बेटा ये अपलोड। तो होप बेटा सीबीएसई का पेपर बड़ा इजी पेपर था। दिल्ली सर्कल का पेपर बहुत हार्ड था, बहुत ही हैवी था बेटा दिल्ली में। तो क्या है बेटा, तो उनको तो थोड़ा लीनियंट मार्किंग हम भी जो है करते हैं, सीबीएसई से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई बच्चों के हित को देखते हुए थोड़ा लूज मार्किंग की जाए और उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाए एज कम, क्योंकि दो जगह पेपर है, एक जगह बिल्कुल डाउनफॉल है, एक जगह हाई लेवल का है टॉप मोस्ट। तो उसको बैलेंसिंग करना है सीबीएसई ने, ताकि बच्चों के अंदर ये बना रहे कि भाई हम सब, क्योंकि सीबीएसई के लिए पूरा इंडिया एक है, ये नहीं होना चाहिए कि हरियाणा पंजाब ये अलग है दिल्ली अलग है, नो। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सीबीएसई बोर्ड से कि भाई बच्चों की तरफ देखें और उनका भी अच्छा हो। तो बेटा अब की बार एस कुमार फिजिक्स बुक में बहुत सारे अपडेटेड हैं, न्यू अपडेटेड बुक है। इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन डाला गया है और हर टॉपिक के साथ ये मेंशन किया गया है कि यहाँ से कब किस वर्ष नीट में, सीबीएसई में, हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।